इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कई बैचलर्स को या सिंगल वुमेन को, फीमेल्स को दिक्कत होती है अपना घर किराए पे लेने में, और जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जिसे RWA कहते हैं, या सोसाइटीज हैं, या मेंटेनेंस एजेंसीज हैं, वो तरह तरह के नियम कानून बना के रखती हैं कि भाई जगह जगह मैं कई बार जाता हूं तो मैं खुद लिखा हुआ देखता हूं कि वो लिखते हैं कि बैचलर्स आर नॉट परमिटेड एज टेनेंट इन दिस सोसाइटी। भाई बैचलर होना कोई गुनाह हो गया क्या? बैचलर हो गया तो मतलब क्या हो गया? आतंकवादी हो गए क्या? बैचलर हो गए तो सिंगल वुमेन है तो एक महिला को क्या घर किराए पे लेके इज्जत से रहने का हक नहीं है क्या? मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं सभी RWAs को, सोसाइटी को, मेंटेनेंस एजेंसी को और सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को कि भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में रह सकता है। तो आप ऐसे नियम नहीं बना सकते मेरे भाई सोसाइटी के कि हम इसको बैचलर को अपना घर किराए पे नहीं देंगे या देने नहीं देंगे या सिंगल वुमेन को देने नहीं देंगे। ऐसा कोई नियम जो कि संविधान के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, वो आप नहीं बना सकते। ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है। आपको ऐसा अथॉरिटी दी किसने है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वुमेन है तो हम उसको सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल एक्सेस करने नहीं देंगे या वो रात के 8 बजे के बाद सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं करेगी। आप इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी ग्रुप के खिलाफ या किसी संप्रदाय के खिलाफ या धर्म के खिलाफ या जाति के खिलाफ या लिंग मतलब स्त्री या पुरुष के खिलाफ या उसके स्टेटस के खिलाफ कि ये बैचलर है, मैरिड है, अनमैरिड है, भारत का संविधान बिल्कुल कहता है आर्टिकल 15 में कि भाई किसी भी भारत के नागरिक के खिलाफ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक समान है भारत के संविधान के अनुसार। पहली बात तो ये हो गई कि इस तरह के नियम बनाना संविधान के ही खिलाफ है। तो आप संविधान से बड़े तो हो नहीं जो आप इस तरह के नियम बना रहे और मकान मालिक को और उनके टेनेंट के बीच में टांग अड़ा के अपनी दादागिरी कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो आप बाईलॉज बना रहे हो या आपने कोई भी नियम बनाए, अगर आपने ऐसे नियम बना भी लिए और मकान मालिक से साइन करवा भी लिए और वो मकान मालिक अगर कोर्ट में जाएगा तो भाई साहब आप वहाँ हारोगे, क्योंकि आपको इस प्रकार का लॉ बनाने की कोई पावर ही नहीं है और किसी को भी नहीं है। आपको तो छोड़ो, हाँ आप ये कह सकते हो कि भाई हम मेंटेनेंस एजेंसी है, तो मेंटेनेंस एजेंसी का क्या मतलब होता है? कॉमन एरिया की मेंटेनेंस करना। तो आप कॉमन एरिया की मेंटेनेंस करें। आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक हार्मोनियस तरीके से लोग रहें, इसके लिए हम कुछ नियम बना सकते हैं, पर वो नियम सबके लिए समान होने चाहिए और किसी के लीगल राइट के वायलेशन में नहीं होने चाहिए। आप ये कह सकते हो यहाँ कूड़ा मत फेंको, ये नियम है सबके लिए है, ठीक है। आप ये कह सकते कुछ भी इस प्रकार के जो नियम है कि भाई कुत्ता यहाँ मत घुमाइए, यहाँ पे ऐसा मत करिए, जो नियम है सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए ठीक हार्मोनियस रिलेशन संबंध सोसाइटी के लोगों में आपस में बने रहें, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, वहां तक आप ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति के मकान मालिक के, खासकर जिसने वहां पे अपना घर खरीद रखा है, उसकी संपत्ति है, ही और शी इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर मैंने कहीं पे अपना घर खरीद रखा है अपने खून पसीने की कमाई से, तो मेरे घर में मैं किसे किराएदार रख रहा हूँ? भाई तुम कौन हो बताने वाले? जब तक कि वो व्यक्ति कोई इलीगल व्यक्ति नहीं है, मैं उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, तो वो बैचलर है या बैचलर नहीं है, मेल है या फीमेल है, यू आर नो वन टू टेल एनीवन। आप ये भी डिक्टेट नहीं कर सकते कि मेरे घर पे कौन मेहमान आएंगे, वो मेल आएंगे या फीमेल आएंगे। तो जो आपकी मोरल पुलिसिंग की जो नैतिक तरह से दबाने की जो कोशिश है कानून के नाम पे और नियमों के नाम पे, इस घटिया सोच और इस घटिया प्रवृत्ति से इस देश का विकास नहीं हो पा रहा है। आप इतने सारे स्टूडेंट हैं जो अपने छोटे छोटे गांव कस्बों में नहीं पढ़ पाते, उनको बड़े शहरों में जो भी उनके निकटतम शहर है वहां आना पड़ता है ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके। तो क्या वो शादी करके वहां पे आए तब आप उनको घर में रहने देंगे? अगर हर सोसाइटी, हर शहर की ये नियम बनाने लग जाएगी कि हम कुंवारों को घर पे नहीं देंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो अपने घर में पढ़े, या वो जो कॉलेज में पढ़ने आए वहां पे हॉस्टल के कमरे फिर आप बनवा दो इतने कि वो बेचारे स्टूडेंट वहां पे पढ़ लें? तो आप एक ही चश्मे से
जो चीजों को तोड़ने का प्रयास करते हैं और न्यूसेंस के नाम पे, नियम के नाम पे, हार्मनी के नाम पे जो मनमाने रूल बनाते हैं वो गैर संवैधानिक हैं, इलीगल हैं। जिसका घर वहां पे है, जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, एब्सोल्यूट लॉफुल ओनर है प्रॉपर्टी का, उसके अधिकारों का वायलेशन है। और जिसको आप मना कर रहे हो कि इस ग्रुप को नहीं आने देंगे, बैचलर्स को नहीं आने देंगे, सिंगल वुमेन को नहीं आने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सभी असंवैधानिक है। और अगर आप ऐसा करते रहे और इस प्रकार की मनमानी करते रहे तो इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश का संविधान का अपमान तो आप कर ही रहे हो, इस देश की तरक्की में बाधा भी आप उत्पन्न कर रहे हो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ देता है कि सब लॉ के सामने इक्वल हैं। तो आप RW हो गए, मेंटेनेंस एजेंसी हो गए, सोसाइटी हो गए, आप जो मर्जी हो, आपका अधिकार एक आम नागरिक के अधिकार से अधिक बड़ा नहीं हो जाता। आर्टिकल 15(1) प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19(1)(e) कहता है कि भारत के हर नागरिक को इस देश में कहीं पे भी रहने का और सेटल होने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है सबको अधिकार है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का, और राइट टू लाइफ और डिग्निटी में ये बात भी शामिल है कि इक्वल एक्सेस हो हाउसिंग की, घर लेने में दिक्कत ना आए किसी भी व्यक्ति को। अगर उस घर का मालिक उसे किराए पे देना चाह रहा है तो भाई आप किस बात की टांग अड़ा रहे हो, आप होते कौन टांग अड़ाने वाले। तो इस प्रकार के बैनर बोर्ड अपनी सोसाइटी में लगाना बंद कर दें, इस प्रकार के नियम बनाना बंद कर दें। और जो भाई बहन पीड़ित हैं इस बात से, ऐसी RWA सोसाइटी को पहले लीगल नोटिस भिजवाओ, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दाखिल करो कि ये इस प्रकार के गैर कानूनी नियम बना रहे हैं। और जरूरत पड़ने पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रार को उन नोटिस की कॉपी भेजो कि इसका क्या लीगल अधिकार है इनका ये सब लिखने का। हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रिट पिटीशन करो और सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। तो जब तक इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो मनमाने नियम बना रहे हैं और मनमानी चीजें करते हैं, जिससे कि एक किस्म से ये नैतिक रूप से आपके बॉस बनने की कोशिश करते हैं, बड़े इनके कैरेक्टर क्या हैं और इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, और क्यों ये पदाधिकारी बनते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के क्यों समाज सेवा और सोसाइटी के लिए सब कुछ करते हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। खैर, हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। हमारा मुद्दा आज के वीडियो का सिर्फ इतना है कि ये करना गैर कानूनी है, ये मैं जागरूक करना चाह रहा हूँ। और जो भी ऐसा पीड़ित है वो इनके खिलाफ एक्शन ले और निश्चित ही कोर्ट में आपकी जीत होगी।